लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ ऊपर ते नीचे टक्या बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत ओम हर हर महादेव शिव शंकर नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे अपने भारत के सबसे विशाल, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के ही नहीं, पूरे देश के, इस दुनिया के सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है, जो प्रयागराज में, भारत अर्थात उत्तर प्रदेश में लग रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और 144 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है और हर 12 वर्ष के बाद आता है। इसकी पीछे की कुछ खास वजह है। आखिरकार ये मेला इतना बड़ा क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों आते हैं, इतनी ज़्यादा सरकार ने बजट क्यों उसके लिए आवंटित किया है। तो ये कुछ पौराणिक को बहुत सी कथाएं हैं, जिसमें से एक ज़्यादा सॉलिड मानी जाती है। उस कथा के अगर माने तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दैत्यों के द्वारा मिलकर के, तो उसमें एक अमृत का घड़ा निकला था, अमृत कलश, उसमें अमृत भरा था। तो ये देवता और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया आपस में छीनने के लिए। तो ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि ये छीना झपटी में भारत की इस भूमि पर 4 जगह फैल गया था, अलग अलग बूंदें गिरी थी। जो 4 स्थान हैं अभी, जो यहाँ पे प्रयागराज, हरिद्वार, 1 नंबर पे प्रयागराज है, फिर हरिद्वार है, फिर उज्जैन और नासिक, 4 स्थानों पे हर 12 साल के बाद एक मेला लगता है। तो और जो यहाँ पे 144 साल की बात है, ये महाकुंभ लगता है 144 में। और गदगद होने वाली बात यह है कि इस पूरे संसार में 196 देश हैं, मान्यता में 195 देश हैं। तो लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं जो गूगल का जो सर्च इंजन है उस पर उसका सहारा लेते हैं। गूगल 100 से अधिक देशों में काम करता है। तो उस 100 देशों में, 100 से अधिक देशों में हमारा एक भारत देश है। उस देश का, उत्तर प्रदेश में, एक जो हमारे देश का, हमारे संस्कृति का जो मेला है महाकुंभ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे महाकुंभ 2025 या महाकुंभ करके, आप कुछ समय के बाद पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सी प्यारी प्यारी फूलों की पंखुड़ियाँ आपको बरसते हुए दिखेंगी। तो एकदम से देख के गदगद हो जाता है कि जो इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा सर्च इंजन है, ये लोग हमारे इस मेले को कुछ विशेष तरीके से समझते हैं और उसको बहुत महत्व भी देते हैं। जो कि उसको सर्च करने से, दुनिया के कोई भी व्यक्ति सर्च करता है तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। तो इसकी एक वेबसाइट भी बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि वेबसाइट है mahakumbh.up.in। ये कुंभ की वेबसाइट है, ये kumbh.gov.in की जो वेबसाइट है, ये 183 देशों ने सर्च की है और इसमें 6206 स्थानों में, शहरों में ये वेबसाइट सर्च की गई है। अगर देखा जाए तो इस वेबसाइट से विजिट होने वाले लगभग 33 लाख व्यक्ति हैं, जो कि हमारे देश, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, विदेशी जो हैं विदेश में, चाहे हिंदू आबादी के देश हों चाहे मुस्लिम आबादी के देश हों, इसमें बहुत से मुस्लिम देश शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हैं, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। वहाँ भी इन लोगों ये जो वर्ड्स हैं, कुंभ, महाकुंभ, कुंभ 2025, कुंभ मेला, ये जो शब्द हैं ये ट्रेंडिंग में है। खास करके उन मुस्लिम देशों में भी सर्च किए जाते हैं, गौरवान्वित होने की बात है। और इसमें कुछ खास बातें हैं कि ये इतना बड़ा मेला है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बात करें, आज तक मीडिया के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुल है, अर्थात कुल आबादी जो पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है। और हमारे कुंभ मेले में लगभग जो आगंतुक लोग हैं हमारे देश से लेके बाहर तक जो आएंगे लोग, लगभग 20 देशों से वहाँ पे कुंभ में विदेशों से लोग आके यहाँ पे स्नान करेंगे। जो इतनी बड़ी संख्या है, 45 करोड़ की लगभग यहाँ पे पहुँचने की उम्मीद है। तो 45 करोड़ लोगों को यहाँ पे पहुँचने की उम्मीद है। पाकिस्तान की जनसंख्या से लगभग 2 गुने की। और
यहाँ पे सरकार के द्वारा लगभग 5,000 से अधिक और 5600 के आसपास 5600 करोड़ रुपए की जो बहुत मोटी रकम यहाँ पर खर्च की गई वहाँ की व्यवस्था में। और ऐसे नहीं कोई खर्च कर देता है, खर्च करने के साथ साथ वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हमारी यूपी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को, जो योगी सरकार है उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, उनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पे एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हमारे कुंभ मेला है 45 दिन तक यहाँ पे चलेगा। यहाँ का जो व्यापार है ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यापार होने वाला है। यहाँ पे बहुत से देशों के लोग आते हैं। कुछ दैनिक भास्कर की फुटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग आए हैं। ब्राज़ील से कुछ लोग आते हैं, अपनी अपने हर प्रतिक्रिया देते हैं कि मैं यहाँ पे योगा करता हूँ। कोई रूस से आते हैं, बोलते हैं भारत एक बहुत महान देश है, हमको यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है। साउथ अफ्रीका, स्पेन, कोलंबिया, इटली है। और उससे भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित की बात है कि फॉरेन से कोई ऐसे लोग नहीं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि एप्पल कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा। एप्पल कंपनी के जो संस्थापक हैं, सह संस्थापक स्टीव जॉब्स जी हैं, उनकी वाइफ हैं, वो भी, उनका नाम है लॉरेन पावेल जी, वो भी महाकुंभ का हिस्सा बनी है, यहाँ पे आई हैं। और ये 2025 का जो मेला है यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं भी दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग से बात आपको बता दें। अभी एक वीडियो में हमने देखा था, कोई भी बाबा है, देखो बाबा लोग संत होते हैं, सम्मानी है, अच्छी बात है, लेकिन इनका भेष धर के कोई गैर रिस्पेक्टेबल पर्सन्स आ जाए, कोई ढोंगी आ जाए या कोई मतलब आतंकवादी आ जाए, मतलब गिरी मानसिकता का लोग कोई आ जाए, तो फिर उन लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधु भेष में आ जाते हैं। अभी एक मामला था, एक लड़की 12 वर्ष की थी, उसको 2 सप्ताह से एक साधु बाबा साथ में लिए घूम रहे थे। उसको अंदर से इतना अफरेड कर दिया था, भयभीत कर दिया था कि वो कह रही थी कि नहीं, हमको इनके साथ ही रहना है और हम कहीं घर पे नहीं जाएंगे। और एट लास्ट फिर वहाँ की जो मीडिया टीम थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने उस लड़की को उसके घर तक पहुँचवा दिया। और फिर घर में जाने के बाद उस लड़की ने पूरी बात बताई कि हमको बंदूक से डरवाया गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ इनमें संतों में अखाड़े करके अपना अपना एक यूनियन होता है, तो वो मतलब बोल रहे थे हम उस अखाड़े से हैं, तो कहीं न कहीं उस अखाड़े के नाम से ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं तो उसकी भी रेपुटेशन ख़राब करते हैं। वहाँ पे ये जो नागा बाबा लोग होते हैं बहुत त्याग और बहुत तपस्या करते हैं, बहुत त्याग करने के बाद में अपने आप को इसमें परिवर्तित कर पाते हैं, बहुत सम्मानीय लोग होते हैं। लेकिन उनको ये लोग बदनाम करने के लिए कुछ चंद लोग होते हैं, अपनी नीचता के कारण उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है। अगर वहाँ पे कोई जाए तो सतर्क जरूर रहें। जय हिंद।